फकत 6 दीस उरल्यात जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक. उपरांत 22 तारखेक खंयच्या पक्षाक लोक कौल दितले हें थारतलें. भाजपा, गोवा फॉरवर्ड, काँग्रेस, आरजीपी आनी आप पक्षां मदीं अटीतटीची लढत चालू आसा. हाचोच प्रचार करपाक दिल्लीचे फुडारी लेगीत गोंया पावल्यात. आतांच लोकांक 2027च्या वेंचणुकेची ऊब मेळपाक लागल्या. पक्ष तर एकामेकाच्या नांवान फोगोट्यो फोडीत आसा. चिमला तर आप आनी सत्तेत आशिल्ल्या भाजपाचे गैर आतांच सुरू जाला. हांगा काँग्रेसीचो फुटीर आनी सध्या भाजपात प्रवेश केल्लो आमदार रुडॉल्फ फॅर्नांडीस सत्तेत आसा. ताजी ही एक परिक्षाच जावन रावल्या. शेनवारा चिमला सकाळी मुख्यमंत्र्यान जाहीर सभा घेवन म्हजे घर येवजणे विशीं उलोवप केलें. तशेंच हेर विरोधी पक्षांचेरय फार पेटयले. मजगतीं सांजवेळार आप पक्षाची जाहीर सभा जाली. सभेत आपाचो मुखेली अरविंद केजरीवालान तर हडफड्या जाल्ल्या भिरांकूळ घडणुकेत भाजपाचो फोग काडलो. तशेंच प्रमोद सावंत सरकार हफ्ता वसुली सरकार आसा अशेंय विधान करत भाजपा सरकार पुराय भ्रष्टाचारात बुडला असोय खर आरोप केलो. वत खंय मारपाचे कमळाचेर 20 तारखे दीस जेन्ना तुमची घरां मोडपाक आयिल्ली तेन्ना सरकार कोणाचे असले? कोणाचे असले? घरां मोडूंक कोण येयल्लो? काँग्रेस. बरोबर हा. ती मामी जर नासली जाल्यार तुमची घरां मोडटली आसली. आता म्हजे घर हे तुमच्या नावार जावंक जाय काय नाका? तेका विरोध कोणी केलो? कोणी गेलो? आणि कोणी गेलो? आम आदमी. आणि कोणी गेलो? आता तुम्ही मता कोणाक मारतले? कित्याक मता मारतले सांग? म्हजे घर माझ्या नावार करपा खातीर. कित्याक मता मारतले? म्हजे घर माझ्या नावार करपा खातीर. सगळ्या जाणांनी मत मारपाचे आणि कमळा शिवाय दुसरे कांयच ना. जे तुमकां आता सांगोंक येतले पळय न्हू काँग्रेसवाले ते तुमची घरां मोडूंक येयल्ले. आता हांवें सांगोंक ना आणि तुमकां याद आसा. भुरग्यांक आसची ना मामूक याद आसा काय ना? आसा मरे. कोण आयिल्ले? काँग्रेसवाले आयिल्ले. आत आयिल्लो. आणि आता विरोध कोण करता? ते आरजी वाले करता. आम आदमी वाली पण करता. बरोबर काय नाही? तेका लागून तुम्ही सगळ्या जणांनी तुमचे मत नाईक आणि तेणी आता कोणाक तरी दिला आमच्या मुकेश खान एका जर दिला असत जाल्यार ते हाऊसिंग बोर्डाचे घर सुद्धा मुकेश खान म्हणता त्याच्या नावार जातले. लेकिन ये फायर इंसिडेंट क्यों हुआ? मैं उस टाइम दिल्ली में था. मैंने अखबारों में पढ़ा कि जो अरपोरा नाइट क्लब था उसके पास ना कोई ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट था, ना कोई बिल्डिंग परमिशन था, ना कोई कंस्ट्रक्शन का परमिशन था, ना कोई एक्साइज परमिशन था, ना कोई ट्रेड लाइसेंस था. कुछ नहीं था उसके पास. पूरा इलीगल था, गैर कानूनी था. फिर भी चल रहा था, खुलेआम चल रहा था. तो जब मैं गोवा आया मैंने अपने पार्टी के लोगों से पूछा, मैंने सब लोगों से पूछा, मैंने कहा कैसे चल रहा था? ऐसा किसी को दिखाई नहीं देता. प्रमोद सावंत साहब को दिखाई नहीं देता खुलेआम अगर कोई ऐसा चल रहा था? मैंने पूछा लोगों से कैसे चल रहा था. कहते हैं जी हफ्ता देते हैं. ऐसा है क्या? हफ्ता देते हैं क्या ये लोग? बोले जी हफ्ता देते हैं. पुलिस को भी हफ्ता जाता है, ट्रेड डिपार्टमेंट को भी हफ्ता जाता है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट को भी हफ्ता जाता है, एक्साइज डिपार्टमेंट को भी हफ्ता जाता है, पंचायत को भी सबको हफ्ता जाता है. प्रमोद सावंत की सरकार हफ्ता वसूली सरकार है. गोवा के अंदर बिना पैसा दिए ईमानदारी से काम करना नामुमकिन है. गलत तो नहीं कह रहा? बिना पैसा दिए आप ईमानदारी से काम नहीं कर सकते. आपने अपना घर बनाया, घर का रजिस्ट्रेशन कराने जाना है, पैसा देना पड़ता है. आपको बिल्डिंग प्लान सैंक्शन कराना है, पैसा देना पड़ता है. आपको म्यूटेशन कराना है, पैसा देना पड़ता है. आपको बिजली का कनेक्शन लेना है, पैसा देना पड़ता है. आपको पानी का कनेक्शन लेना है, पैसा देना. कुछ भी जायज काम करना है आपको पैसा देना पड़ता है. और जितने इलीगल काम है वो सारे काम चल रहे हैं क्योंकि वो हफ्ता किसको देते हैं? हफ्ता ऑफिसर्स को देते हैं, एमएलए को देते हैं, मंत्रियों को देते हैं. अगर मंत्री ईमानदार हो तो किसी भी एमएलए की हिम्मत नहीं है कि वो पैसा ले सके. अगर मंत्री ईमानदार हो किसी ऑफिसर की हिम्मत नहीं है कि पैसा ले सके. अगर मंत्री चोर है तो ऑफिसर भी चोर है. ऑफिसर पैसा लेते हैं क्योंकि मंत्री पैसा खाते हैं.
और पूरा फायर इंसिडेंट हुआ क्योंकि पूरी की पूरी प्रमोद सावंत सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है, हफ्ता वसूली सरकार है। इस करप्शन को दूर करना है। ब्यूरो रिपोर्ट गोमंतक टीवी।